बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और जिनके वालिदैन बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। इस दुआ के साथ आज की इस व्लॉग का करते हैं जी आगाज़। आप सबको कहते हैं खुश आमदीद। तकरीबन पिछले हफ़्ते से अम्मा जी की तबीयत ख़राब थी। रात भी दवाई लेके आए थे। हुमैरा गई थी साथ और बाजी स्नवर गए थे साथ, तो उनकी दवाई लेके आए। और कल जो है ना वो भाई जावेद मदर इन लॉ को हॉस्पिटल लेके, उनको बुखार था लेकिन काफ़ी सारी ड्रिप्स लगवाने के बाद भी कोई अफाका नहीं है। 5-6 ड्रिप्स लगी, उसके बाद रात को घर वापस ले गए। अभी फिर सुबह उनकी हालत ख़राब थी तो वापस हॉस्पिटल लेके आए हैं। उनके कुछ ब्लड टेस्ट होंगे। तो हुमैरा भी चली गई है, महवश बेटी भी चली गई है। अब देखें क्या सूरत हाल बनती है। पहले सलाह थी कि हुमैरा जाएगी वहाँ पे, ईद वहाँ पे करेगी, लेकिन उसके बाद जब महवश को पता चला तो उसने कहा कि फूफा जी चाचू अकेले हैं तो आप ना जाएं, मैं चली जाऊँगी फिर ईद के बाद आके ना, तो 6-7 दिन रह जाऊँगी। अब पता नहीं मुझे कि सूरत हाल क्या बनती है। महविश जाती है वो यहाँ घर से, तो वो अपनी पैकिंग करके गई है, लेकिन वहाँ मदर इन लॉ की हालत देखने के बाद ही डिसाइड करेंगे कि वो जाएगी या नहीं। अब देखते हैं कि क्या सीन बनता है, क्या सूरत हाल बनती है। बस दुआ करें अल्लाह ताला माओं का साया सभी के सर पे सलामत रखे, वालिदैन का साया सलामत रखे और इनको तंदुरुस्ती वाली लंबी लंबी ज़िंदगी अता करें। हमारी भी ख़त्म हुई पड़ी थी तो ईद के दिन परेशानी ना हो इसलिए गैस भरवाने के लिए सिलेंडर भेजा है। और जब ये सिलेंडर आ जाता है तो फिर इसके बाद अम्मा जी भी रात कह रहे थे कि अली उधर रात को ना मतलब गैस ख़त्म हो गई तो आप हमारा भी सिलेंडर जो है ना वो भरवा के दीजिएगा, तो उनका भी सिलेंडर भरवा के देंगे। ईद वाले दिन पता नहीं क्या प्रोग्राम बनता है। अम्मा जी और बाजी कह रहे थे कि आप सभी ने ईद हमारी तरफ करनी है, उधर ही खाएंगे पकाएंगे, मेरा लोग ही पकाएंगे। तो अम्मा जी के पास ही सारे बच्चे मतलब जो है ना पहला दिन दोपहर का खाना उधर ही सारा इंतज़ाम होगा। सिलेंडर आ जाता है तो इसको कस के रखने के बाद फिर मैं जाऊंगा अम्मा जी लोगों की तरफ। अम्मा जी की तबीयत भी देखूंगा कि कैसी तबीयत है, अब दवाई वगैरह सारा देखूंगा, क्योंकि दवाई रात भी मैं खुद ही दे के आया था और अभी भी सुबह जो फ़र्स्ट टाइम गोली सुबह सुबह खानी थी ना, खाने से पहले वो मैंने बाजी को बताया था, वो उन्होंने दे दी है। और अभी जो दवाई है बाकी वो मैं जाके खुद दूँगा। अम्मा जी लोगों का गैस भी भरवा लिया है, वो भाई शायद जा रहे हैं वापस अभी। और अभी मैं भी घर वापस जा रहा हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है। अम्मा जी की तबीयत माशाल्लाह पहले से बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। सुबह सुबह का टाइम और 30वां रोज़ा। कल रात समझ ले कि मैं तकरीबन मैं और हुमैरा 3:30 पौने 4 बजे सफाइयाँ शुरू की थी हमने सारे घर की, कि कल शायद ईद बन जाए। तो आज माशाल्लाह फिर रोज़ा है, सफाइयों का काम हमने कल निपटा लिया था। जो ऊपर चारपाइयाँ रखी थी उनको भी धो लिया था, सहन कमरे ये सारी जगह और चारपाई धो ली थी। अब ये चारपाई जो है इस कमरे में रखता हूँ और वो चारपाई जो है जहाँ पे वो पड़ी हुई है वहाँ पे रख देता हूँ। ये चारपाई बड़ी इस कमरे में रखती है और वो वहाँ पे रखती है। अब चलता हूँ नीचे, दरवाज़े को करता हूँ लॉक। और देखता हूँ कि क्या सूरत हाल है। शदीद गर्मी पड़ने की वजह से जो फसलें हैं, बागात हैं, वो बार बार पानी की ज़रूरत उनको पड़ती है। नहर की बारी तो माशाल्लाह से जो है ना वो अल्लाह हाफिज़, पता नहीं आखिरी बार कब लगाया था, कोई महीना पहले या 20-25 दिन पहले नहर की पानी की ज़ियारत की थी।
तो आज भाई असलम बता रहे थे कि उन्होंने मोटर चलानी है। कल यकम थी, तो यकम से जो है ना वो लोड शेडिंग भी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। पहले 12 घंटे आती थी 1 घंटे के वक्फे से, तो मोटर का पानी खेतों में पहुंचता था, लाइट चली जाती थी। लेकिन कल से अल्लाह का शुक्र है कि मतलब लाइट रहती है। तो आज मोटर चलाएंगे भाई असलम लोग। जब उनका सारा खेत सिराब हो जाएंगे तो फिर हम अपनी तरफ जो है ना ये हमारे खेत बाग लगा हुआ है छोटा, उसको सिराब करेंगे। और देखते हैं कि कब हमें टाइम मिलता है। भाई अब्दुल गफ़ार ने मोटर चलानी है भाई असलम की तरफ और हमारी तरफ भी। अब देखते हैं कि कब वो मोटर चला के लाते हैं, भाई असलम के खेत सिराब करते हैं और उसके बाद हमारी बारी कब आती है। ये कनोपी कल मैंने धोई थी, इतनी डस्ट थी जमी हुई, इतनी डस्ट थी कि क्या बताएं। लेकिन ऊपर वाली जो कनोपियाँ हैं वो जब बारिश बरसेगी तभी साफ़ होंगी। बारिश की अशद ज़रूरत है ज़मींदार को, अब किसान को, क्योंकि गर्मी की शिद्दत जो है वो फसलों को बिल्कुल समझ ले कि फसलें ज़मींदार काश्त करने का सोच ही नहीं रहे। बारिश बरसे तो कुछ ख़र्चा कम हो ज़मींदार का और फसलें काश्त करे वो। लेकिन जिस तरह की गर्मी की शिद्दत है, ज़मींदार का बेचारे का दिल ही नहीं करता कि जो है ना वो फसल काश्त करे। अच्छा जी, भाई बिलाल आए हुए हैं और अम्मा जी को ना इंजेक्शन वगैरह लगाना होता है, तो उस सिलसिले में वीर आ जाता है। जब भी कॉल करें सद बिस्मिल्लाह करके। राती ना कल वीरे सारा दिन असी सफाइयाँ करते रहे भी कल हुई ते पासे भाई कल ये सीन चलिया कि कल दी दा वो ना रात स्टेटस लगे हुए थे कि रात ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਵੀ ਕਾਲ ਆ ਸਕਦੀ ਸੁਬह सीधा अपने कपड़े तैयार रखो। किसी ने ना भाई आसफ ने ना मैंने पता नहीं वो कलियाँ कोई ना स्क्रीनशॉट की तस्वीर जी भाई चांद को इतने बजे तक जो है ना मोहलत दे दी हंस हंस के बुरा हाल। ते अगे जिवें अल्लाह ताला दे काम ने रोज़ा माशाल्लाह बन के कल हो गई है ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਕੱਠੇ ਸੋਚਣ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਕੱਲ ਸਫਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਕੱਠੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ? ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ, ਗੁੜੀਆ ਵਗੈरह ਸਾਰੇ ठीक माशाल्लाह पाक तंदुरुस्ती दे। बड़ी खुश है। अच्छा चलो जी, ओदी मुबारक होए बहुती बहुती। खैर मुबारक होए, खैर रात जुमा आई ना मुबारकबाद देने वास्ते ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਰਾਤੀ ਲਾਕ ਕਰਤੀ ਫਿਰ ਜੀ। अच्छा ਸਵੇਰ ਵਿੱਚ ਗਿਫਟ ਆਪ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਆਪ ਹੀ ਖੋਲਣੀ ਆ ਕੇ। नहीं चलो सही है। ਆਪਣੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ ਆਪ ਹੀ ਨੂੰ ਉਤਰਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਹੋਰ ਦੇਵੇ, ਹੋਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਵੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਖਰੀ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਤੇ ਈਦ ਪੱਕੀ। ਕੱਲ ਦੀ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਈਦ ਪੱਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਦੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਕੱਪੜੇ ਸ਼ਪੜੇ ਸਾਰੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਫ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਈਦ ਹੋਣੀ, ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਬੜੀ ਆਵਾਮ ਖੜੀ ਦਰਜ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਨਾ, ਮਾਮਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਐਵੇਂ ਸੁਬਾਹ ਈਦ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਟਿੰਗ ਸ਼ਟਿੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਸਭ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਹਮਾਮਾਂ ਤੇ ਦਰਜ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ ਖਰੀਅਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਈਦ ਆਵੇ ਸਭ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ।